हेलो एवरीवन। साल का सबसे बड़ा सिग्नल आने वाला है हमारे डिस्कॉर्ड पे। लिंक वगैरह हर चीज़ मैं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दूँ। देखो, मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। ये बार बार नहीं आती है। बहुत पैसा बना सकते हो इससे, बहुत पैसा। अच्छा, लेने का तरीका बहुत आसान है। नीचे लिंक्स दिए हुए हैं दो, एक बॉट का और दूसरा प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी क्यों दिया है? टेलीग्राम के ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा, वो बॉट कनेक्ट होगा। टेलीग्राम क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, तो उसके लिए प्रॉक्सी कनेक्ट करनी होगी। उसका तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले वीपीएन ओपन करो। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आप टेलीग्राम ओपन करो। टेलीग्राम ओपन करने के बाद वो लिंक जो प्रॉक्सी मेंशन नीचे किया हुआ है, वो लिंक कॉपी करो और अपने आप को ही सेंड कर दो टेलीग्राम में, या किसी फ्रेंड को सेंड कर दो। उसके बाद उस पर टैप करो। जैसे ही टैप करोगे वो कहेगा कनेक्ट और ऐड। ऐड बोलेगा क्या नाम है, प्रॉक्सी, और या फिर बोलेगा कनेक्ट। आपने टैप करना है और कनेक्ट करना है। उसके बाद जाके आप वीपीएन डिस्कनेक्ट कर दो, वो हमेशा आपका टेलीग्राम कनेक्ट रहेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने फिर सेम ऐसे ही करना है बॉट के लिंक के साथ। फिर लिंक के ऊपर टैप करना है, आपका बॉट ऐड हो जाएगा। फिर फर्दर आगे जो भी डिटेल्स हैं, सेटिंग्स वगैरह सारी जितनी भी हैं, किस तरह फैंटम वॉलेट बनाना है, फैंटम वॉलेट बना के फिर कैसे सोल उसमें ऐड करने हैं, बाइनेंस वगैरह से आप बेच सकते हो और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। जो भी कॉइन बताया जाएगा उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद साथ में एक ट्यूटोरियल मैं पूरा ऐड कर रहा हूँ, वीडियो ट्यूटोरियल, जिससे आसानी और ज़्यादा हो जाएगी कि किस तरह सब कुछ करना है। 4 से 8 बजे के दरमियान हमारा सेशन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम पूरा प्रोसीजर दोबारा बताएंगे। प्रोसीजर बताने के बाद हम लोग वो कॉइन का नाम बताएंगे कि कौन सा कॉइन और किस तरह बाय करना है, ये सब कुछ बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। कभी कभार ऐसी चीज़ें आती हैं, ये साल का सबसे बड़ा सिग्नल है। थैंक यू। खैर, अच्छा, तो वीपीएन कनेक्ट करके आपने ये खोल लेना है अपनी, ये कोई चैट, ये दो लिंक्स मैं आपको दूंगा, ये दोनों किसी को भी अपने आप को सेंड कर लेना, किसी को भी सेंड कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप क्लिक करोगे और ये ऐड प्रॉक्सी करोगे, तो ये इधर ये लोगो देख रहे हो टेक का, ये यहाँ पे वीपीएन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उसको सिर्फ आपने ऑन कर लेना है और जो दूसरा वीपीएन कनेक्ट किया था उस वीपीएन को आप अपना खत्म कर दो। अब जब से ये आपने उसमें इंस्टॉल कर लिया ना ये वाली प्रॉक्सी अपने टेलीग्राम में, अब जब टेलीग्राम खोलोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और टेलीग्राम चलेगा। उसके लिए आपको कोई दूसरा वीपीएन फिर से बार बार वीपीएन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सही, तो ये प्रॉक्सी कनेक्ट करने का तरीका था। उसके बाद ये लिंक दूंगा मैं आपको सोलाना बॉट का। उसको जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का बॉट खुल जाएगा। ठीक है, ये मैंने, अच्छा, अच्छा, इसके ये बोलेगा कि ये ट्रोजन ऑन सोलाना वाला जो ये बॉट है ये नहीं चल रहा, तो आपको ये इधर जो नीचे बॉट्स दिए हुए इनमें से कोई यूज कर लो, तो वो भी सेम ही है, तो आप कोई सा भी यूज कर लेना। मैंने ये वाला किया, मैंने लो समथिंग। अच्छा, अब ये जो ऊपर आप ये देख रहे हो सोलाना, ये टैप टू कॉपी, ये आपका वॉलेट एड्रेस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी इसमें आप पैसे डाल रहे होगे सोलाना फैंटम से या फिर बाइनेंस के थ्रू आप जब भेजोगे, तो वो इस एड्रेस पे भेजोगे, सोल, ओनली सोल, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं भेजोगे। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और आपने वॉलेट्स पर क्लिक करना है और वॉलेट्स में जाके आपने इंपोर्ट सोलाना वॉलेट पर क्लिक करके इसकी जो प्राइवेट कीज है वो उठा के फैंटम वॉलेट में पेस्ट कर देनी है। फैंटम वॉलेट में एक जो वॉलेट है, यही वाला वॉलेट फैंटम में भी खुल जाएगा। उधर भी आपको दिख रहा होगा आप क्या बाय कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, आपके कितने टोकन्स ऊपर जा चुके हैं, नहीं जा चुके, एंड सो ऑन। तो ये दो चीजें कर लेना और वो अपनी प्राइवेट कीज कहीं सेव भी कर लेना, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कोई देख ना सके। नोट्स वगैरह में लिख लेना या कहीं भी जहाँ पे वो सेफ रहे। और फैंटम में खोल लेना, अगर कोई भी इशू आता है फैंटम में आप लोगों से नहीं खुल रहा है या एनीथिंग, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो, जनरल चैट में मुझे टैग करके पूछ लेना। ठीक है, और जैसे ही, अच्छा, अब जब जैसे ही इस पे अपना वो भेजोगे, सोल भेजोगे और रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी सेटिंग्स भी मैं बता देता हूँ किस तरह करनी है।
सेटिंग में क्या करना है, ये MEV प्रोटेक्ट एंड बाइज ये दोनों ऑन रखने हैं। इसमें थोड़ी सी टिप जाती है 0.001 सोल, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो उसको फ्रंट रन होने से या फिर सैंडविच होने से बचाता है। उसमें होता ये है कि वो जो पता नहीं वैलिडेटर्स होते हैं, वो आपकी ट्रांजैक्शन से पहले एक ट्रांजैक्शन लगा देते हैं और एक बाद में लगा देते हैं, कम रेट पे खरीद लेते हैं, आप जैसी बाय करते हो तो वो आपके एकदम ऊपर सेल कर देते हैं। तो वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सैंडविच हो जाती है इस वजह से। अच्छा, फास्ट टर्बो और ये जो कस्टम है, ये कस्टम है, ये आप खुद सेट कर सकते हो इसकी फीस। इसकी फीस का क्या होता है कि जब आप, मैंने जो जितनी रखी हुई है ना, अब इसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी कम होगी, ठीक है। और जो टर्बो है, टर्बो में तेज होगी लेकिन फीस ज्यादा कटेगी, और फास्ट जो है वो नॉर्मल है लेकिन उसमें भी क्या है, थोड़ी सी फीस ज्यादा कटती है। लेकिन सोलाना की फीस 2-3 डॉलर, $2 से ज्यादा नहीं होती। टर्बो पे भी मेरा ख्याल है $2 होगी मैक्स, फास्ट होगी $1, और ये जो ये है ये सेंट्स में होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपने ऑन कर लेना है, कंफर्म ट्रेड्स, PNL वैल्यूज, चार्ट प्रीव्यूज। ऑटो सेल और ऑटो बाय से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप करना चाहो या ना करना चाहो। ऑटो बाय और ऑटो सेल का मतलब ये है कि आपने एक वैल्यू रखी हुई है, जैसे ही आप टोकन एड्रेस डालोगे बस वो उस वैल्यू का बाय कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो वो आप खुद ही प्रेस करके बाय करो तो ज्यादा बेटर है। चार्ट प्रीव्यूज ऑन कर लो, PNL वैल्यूज और कंफर्म ट्रेड्स। चार्ट प्रीव्यूज ये होता है जब भी आप टोकन एड्रेस पेस्ट करते हो, उसका लाइव चार्ट भी नीचे आ रहा होता है कि इसकी प्राइस इतनी चल रही है अभी, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग है, सिंपल एंड इजी सेटिंग है। और इसको आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो जो चीजें मैंने ऑन की है वही कर लो। जब आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा हो और ट्रांजैक्शन बार बार फेल हो रही हो, तो इसको टर्बो करके सेल कर देना। अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो कोशिश करो फास्ट पे सेल करो, और अगर थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है तो उसको फिर कस्टम रखो, और कस्टम में 0.001, 0.005, ये सब बेहतर होता है। इनको सोल को जब भी फीस रख रहे हो ना, सोल को एक दफा अपने कैलकुलेटर खोलो, मल्टीप्लाई करके जो सोल का रेट चल रहा है उससे चेक कर लो, जितना तुम्हें बारक आता है कि तुम इतनी फीस पे कर सकते हो, उतनी आप सेट कर लो उस पर, ठीक है। अच्छा, पोजीशंस पे आपको ये शो करता है कि आपने कौन कौन सी चीजें बाय की हुई हैं और कितने की बाय की थी, वैल्यूज क्या चल रही है। खैर वो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा, सबसे पहले आप लोगों ने अपने ये बॉट सेट कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा सेटिंग्स हो गई। बाय, बाय किस तरह करना है, एक तो ये है कि हम लोग सिग्नल्स देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे भी जो हम लोग टोकन्स वगैरह बाय करते हैं वो हम लोग करते हैं अक्सर किधर है, क्रोम, एक सेकंड। सॉरी। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग ऑन ही है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, अब ये है डेक स्क्रीनर, जहाँ पे जो भी टोकन लिस्ट होता है, बेशक वो स्कैम हो, ओरिजिनल हो, वॉलेट वाला ये पार्ट है कि आपने जो प्राइवेट कीज का, पता है वॉलेट की प्राइवेट कीज होती है, वो प्राइवेट कीज बॉट की, ये बॉट भी एक वॉलेट है, ठीक है, जिसको आप फैंटम में खोल सकते हो। उसको आप कैसे खोलोगे, उसकी कीज वहाँ सेटिंग्स में, वॉलेट्स में गिवन है, आपने वो कीज उठानी है। फैंटम वॉलेट में जब आप ऐड अकाउंट पर प्रेस करते हो तो वो बोलता है क्रिएट अकाउंट या ऐड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। ऐड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पर जब आप क्लिक करोगे वो आपसे कीज मांगेगा, वो कीज वहां पे पेस्ट करोगे, वो वॉलेट वहां पे खुल जाएगा। सिंपल एज दैट। अगर फिर भी ना समझ आए तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है जीशान। अच्छा, अब किधर है सोलाना, कोई भी हम टोकन खोल लेते हैं, मिस हॉक 5, बी 924% बढ़ा हुआ है, 5 घंटे पहले लॉन्च हुआ था, जो भी टॉप ट्रेडर्स में देखेंगे तो
9,000 के लिए 20,000 किसने बेच दिए, 1,000 के लिए 6,000 के बेच दिए। तो ये so on। ठीक है, लेकिन ये तो उसने ज्यादा बेचे हैं तो ये ट्रांजैक्शन सही नहीं है। लेकिन ये सब जो यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स आ रहे होते हैं, ये भी हमारी तरह वही लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट्स की? कौन सी पार्टिसिपेंट्स की? मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं आ रही पार्टिसिपेंट की। ऐसे एनीवेज, आप लोगों को ये सब दिखाने का मकसद ये है, एक तो ये कि मीम कॉइन्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट लोग बना सकते हैं अगर आपको एक राइट टोकन आपने पकड़ लिया। उस पे ये सब तो अभी मिस हॉक वगैरह ही 1,000 1,000% है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर क्या पता कोई अभी हो भी, तो ये हजारों परसेंट बढ़ता है सिर्फ एक एक दिन में। अभी ये 2 घंटे पहले आया और 3,600% बढ़ा है। ये आया 1 घंटे पहले, ये भी 6,590% बढ़ा है। तो ये कॉइन आपने अगर पकड़ लिया, मतलब उसके जो 4,000 बढ़ने से पहले आपने अगर पकड़ लिया, तो 4,000% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो और इसके आपको मैं टॉप ट्रेडर्स दिखाऊं तो उन्होंने काफी बनाए हुए होंगे, और समटाइम्स ये मिलियंस में भी जो 24 आवर्स परसेंट है वो मिलियंस में भी बढ़ा हुआ होता है। तो वो बस आप अगर उसमें अर्ली हो, तो वो फिर आपने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है, टाइम टू टाइम वो बढ़ता जा रहा है। 1,000% बढ़ा, आपने थोड़ा सा बेच दिया, 20,000 बढ़ा, आपने थोड़ा सा बेच दिया, अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी रिकवर कर ली, और जो बाकी सब आपने छोड़ा हुआ है ना, वो उसके साथ चलता जा रहा है। ये एक्सचेंज से परचेज नहीं होगा। मैंने अभी बताया, ये जो बॉट है यही आपके लिए बाय करेगा। जैसे ही आप टोकन एड्रेस, हर कॉइन का एक टोकन एड्रेस होता है, बेशक वो बिटकॉइन हो या कोई भी हो। वो टोकन एड्रेस जब आप इधर इस बॉट में पेस्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको शो करता है कितने का बाय करना है या नहीं करना है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह। अभी जैसे ये हेली जो भी है, मिस हॉक, ठीक है, ये कॉइन है। इधर ये देख रहे हो ये लोगो, ये है इसका टोकन एड्रेस। यहाँ से को मैं क्लिक करूंगा, कॉपी हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी होता है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मैंने? यस, इट्स लेजिट। और ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये, मतलब मैं आपको ये सिर्फ बॉट इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सोलाना मीम कॉइन्स को किस तरह ट्रेड करना है। अगर बेस मीम कॉइन्स है उसके लिए अलग बॉट्स यूज होते हैं, और समटाइम ये वो स्टेप है। अभी कोई भी मीम कॉइन अपने इनिशियल स्टेज में किसी एक्सचेंज पे नहीं आता। उसको एक स्पेसिफिक मार्केट कैप चाहिए होता है किसी एक्सचेंज पे लॉन्च होने के लिए। तो उससे पहले वो कहाँ आता है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, डेक्स स्क्रीनर। ठीक है, यहाँ पे सारे वो कॉइन्स शो होते हैं जो अपने सबसे इनिशियल स्टेज पे होते हैं। ठीक है, बाद में वो आगे की कहानी है, एक्सचेंज पे कब जाना है या नहीं, वो आप एक्सचेंज पे जाने से पहले ही प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। अच्छा, एड्रेस ये यहाँ से कॉपी किया है, ये देखो। कोई भी कॉइन आप खोलोगे, वैसे तो आपको एड्रेस जो सिग्नल्स ग्रुप है वो इसीलिए बना है कि वहां पे आपको एड्रेस दिया जाएगा, आपने सिर्फ एड्रेस को कॉपी करना है। ये सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि कैसे एक कॉइन का एड्रेस आप देख लेते हो। अभी जैसे मैंने इसका एड्रेस कॉपी किया, ठीक है। एक सेकंड, टेलीग्राम खोला। अभी मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है टेलीग्राम? ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने टोकन एड्रेस पेस्ट किया और सेंड कर दिया। अब ये मेरे पास आ गया, बाय मिस हॉक। और क्या क्या कह रहा है, ये उसका चार्ट भी आ गया। ठीक है, और इसका 24 आवर्स चेंज भी बता रहा है, 96% है, प्राइस कितनी चल रही है, और वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये स्वॉप है, ये लिमिट है, लिमिट ऑर्डर, और ये डीसी है। डीसी और लिमिट ऑर्डर को फिलहाल छोड़ दो, स्वॉप को देखो कि इसमें 0.5 सोल, 1 सोल, 3 सोल, 5 सोल, 10 सोल और एक्स सोल। अब आपने खरीदना है फॉर एग्जाम्पल 0.05 सोल का। आप ये एक्स सोल पर क्लिक करके 0.05 सोल लिखोगे। स्लिपेज 15% भी सही है। स्लिपेज अगर सेल नहीं हो रहा तो ज्यादा रख लो, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी स्लिपेज होनी चाहिए
पहले बाइंग पे 10% नॉर्मल है। 10% से ज्यादा आप तभी रखो जब आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, आपने बेचना है, क्योंकि वो अक्सर फेल भी हो जाता है। अब जब मैं इधर 0.05 सोल सेलेक्ट करूंगा तो इधर जो इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा है ना, यहाँ पे ये अमाउंट बताएगा मेरे कि 0.05 सोल $13 बन रहे, तेरह भी नहीं, तेरह का हाफ, $6.5 बन रहे। $6.5 जो है आपके वो उसमें टोकन्स आ रहे हैं, 1,000 कॉइन्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो यहाँ पे बताएगा। इनसफिशिएंट बैलेंस जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे बताएगा, और गैस भी बताएगा। उसके बाद जब आप इधर बाय पर क्लिक करोगे तो वो बाय कर लेगा। यहीं पे लिखा हुआ आएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएगा और वो बाय हो जाएगा। और सेल का भी आपने सेम तरीका यूज करना है। सेल पे भी आपने जाके सेल पर क्लिक करना है, टोकन सेलेक्ट करना है, और वो आपसे पूछेगा सेल 20%, 30%, 50%, जितना भी। ठीक है, और आपने जो उसकी क्या कहते हैं, स्लिपेज है, वो स्लिपेज को आपने रखना है अपने हिसाब से। मैं कहूंगा कि 10% ही रख के ट्राई करना, अगर उस पर सेल नहीं होता। टेलीग्राम। यार आप में से किसी ने फैंटम वॉलेट यूज किया? सबसे पहले मुझे इतना बताओ, ये जिसने सवाल किया क्या नाम है? जब्बार। जब्बार, मुझे आप बताओ, आपने फैंटम वॉलेट यूज किया या कोई भी वॉलेट यूज किया? अच्छा, कोई भी वॉलेट यूज नहीं किया, मेटा मास्क यूज किया होगा, कोई तो यूज किया होगा ऐसा, कि मतलब वॉलेट जिसे कहते हैं एक्सचेंज के अलावा। इट्स फाइन इफ यू हैव फंड्स ऑन बाइनेंस। ठीक है, आप रखो अपने फंड्स उस पे, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल $50 से मीम कॉइन ट्रेडिंग करनी है, आप $50 के सोलाना खरीदोगे और इस वॉलेट एड्रेस पे भेज दोगे, फैंटम वॉलेट एड्रेस पे या किसी पे भी। आपने क्या करना है, सिंपल वहां पे जाना है, उधर विड्रॉ पर क्लिक करना है बाइनेंस पे। अच्छा, आपने बाइनेंस पे जाके विड्रॉ पर क्लिक करना है। विड्रॉ पर क्लिक करोगे, वो आपसे पूछेगा कौन सा टोकन आपने विड्रॉ करना है, फिर वो आप बताओ उसको सोलाना विड्रॉ करना है। फिर उसके बाद वो पूछेगा चेन कौन सी यूज करनी है, आपने सोलाना की अपनी चेन यूज करनी है। और उसके बाद आपने ये जो वॉलेट एड्रेस है ना, ये वाला, ये इधर आप टैप करोगे, कॉपी भी हो जाएगा। टैप करके कॉपी करो और उसको जाके वहां पे पेस्ट करो और सेंड कर दो। वो जैसे आप रिफ्रेश करोगे वो इधर आ जाएगा। तो ये आपके पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। और उससे पहले आपने भेजने से पहले ये करना है, सबसे पहले जाके ये वॉलेट्स में क्लिक करके इस वॉलेट की जो इम्पोर्ट सोलाना वॉलेट है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, मेरा ख्याल है। बल्कि इम्पोर्ट नहीं करना आपने, एक मिनट। हाँ, ये एक्सपोर्ट प्राइवेट कीज, इस पर क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट प्राइवेट कीज करोगे, वो आपको कीज मेंशन कर देगा। ये मीम कॉइन ट्रेडिंग के बारे में मैंने पहले कल रात को मैंने पोस्ट किया था। मीम कॉइन ट्रेडिंग आपको मैं सिखाऊंगा, सिग्नल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करनी किस तरह है वो मैं सिखाऊंगा। मुझे पता है अभी आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। जो भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप मुझसे पूछते रहो, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। सेशन बाद में जो है, जो मैंने फिर से बताया है वो फिर सही हो गया था, आप रिकॉर्डिंग देखना, समझ आ जाएगा। आ, आप देखो, ये सिर्फ सिग्नल्स ग्रुप है, मैं वॉलेट ट्यूटोरियल्स आप लोगों को यहाँ पे नहीं सिखा सकता। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप यूट्यूब पे चेक करो कि वॉलेट्स क्या होते हैं, वॉलेट्स को किस तरह यूज करते हैं। मैं टेलीग्राम वॉलेट का आपको बता रहा हूँ किस तरह यूज करना है, लेकिन फैंटम, मेटामास्क, ये सारी बहुत इजी चीजें हैं। आप इवन फैंटम की अपनी वेबसाइट पे जाके देख लोगे, वो भी आपको ट्यूटोरियल शो कर देगा। ये वाली मतलब, इसको बस इसका सिर्फ क्या करना है, इसकी प्राइवेट कीज आपने सेफ रखनी है, आपके पैसे कहीं भी नहीं जाते।
अभी फॉर एग्जांपल टेलीग्राम आप हर वक्त खोल के नहीं बैठ सकते। फैंटम ऐसी चीज है, आप जैसी खोलते हो वो सामने आपको शो कर देता है, आपको कितने परसेंटेज पे प्रॉफिट चल रहा है, कितने पे आपको नहीं चल रहा है। इसलिए फैंटम आपने खोलना है। फैंटम पे ये वाला वॉलेट खोलना है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। डेक स्क्रीनर से करके तो गलत कर रहे हो। मैं बॉट्स का हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और अभी भी यही करूंगा। गुड। फैंटम वॉलेट से आप बाय नहीं कर सकते इजीली उमर कुरैशी। अगर आपके लिए इजी है आप बाय कर सकते हो, लेकिन इजी नहीं है, मैंने बहुत यूज किया है। वो हमेशा स्लिपेज एक्सीड होती है, वो हमेशा आप जिस रेट पर बाय कर रहे होते हो उस रेट पर बाय नहीं होता है। इसलिए बॉट्स यूज करते हैं ताकि हमारी जो बाइंग है वो जल्दी हो।